एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम शाम से। और आज ना मैं जैसे डॉक्टर के पास भी गई थी, तो उन्होंने जो है क्या बोला है क्या नहीं वो भी आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो जैसे कि आपको पता है मेरी प्रेगनेंसी का 5 मंथ स्टार्ट हो चुका है। और जो है मैंने डॉक्टर के पास ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, मंथली चेकअप जो चलते हैं उसके लिए गई थी। तो डॉक्टर ने सब अच्छा बोला है, सब ओके है, नॉर्मल है। और बस उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, जो कि सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है 5.5 मंथ के प्रेगनेंसी में, रंगीन अल्ट्रासाउंड। तो उसके लिए बोला है, तो मुझे वो 4 तारीख को रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो डॉक्टर ने पूछा कि अब ज़्यादा वोमिटिंग तो नहीं होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो जो बेबी है वो थोड़ा वीक होता है, तो उसकी अच्छे से जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो मैंने उनको मना किया है कि नहीं, अभी ज़्यादा वोमिटिंग नहीं होती है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, बहुत वीकनेस आती थी, चक्कर आते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छा है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं शाम को 5 बजे से। तो शाम को ही मैं जो है सब्ज़ी फ्रेश आई हुई थी, तो मैं शाम को ही सारी सब्जियां लेकर के आ गई थी, 3-4 दिन की हरी सब्जियां जितनी भी हैं। और आपको पता है मुंबई में बहुत महंगी सब्ज़ी मिलती हैं। अगर मूली की बात करते हैं तो 20 रुपये की एक मूली का पीस मिलता है। और जैसे कि गाँव में तो या फिर हमारे शहर में तो किलो के हिसाब से मूली मिलती है, लेकिन यहाँ पर पीस के हिसाब से मूली मिलती है। तो बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी है। और मैं क्या करती हूँ ना, कि जैसे ही मैं सब्ज़ी 3-4 दिन की इकट्ठा लेके आती हूँ, तो मैं साथ के साथ उनको जो है वॉश करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कि आप अगर बार बार सब्ज़ी को यूज़ करते हैं तो बार बार उसको वॉश करने का जो झंझट है वो नहीं रहता है। और आज ना मैंने सुबह चावल बनाए थे, दाल चावल। तो चावल काफ़ी ज़्यादा बच गए थे, तो मैंने ना इनको फ्राई कर लिया टमाटर प्याज के साथ। तो फ्राई करके अगर हम चावल खाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये एक तरह से पुलाव की तरह बन जाते हैं, और सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो नमकीन चावल हम घर पे बनाते हैं ना कुकर में, उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हद तक ये बनते हैं। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल करके बना सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने प्याज का और टमाटर का ही यूज़ किया था, और हमारे जो पुलाव है वो बन करके रेडी हो गए थे। तो मैं इसको बोलती हूँ टमाटर पुलाव, क्योंकि बहुत अच्छे ये पुलाव लगते हैं। और जो हमारे बचे हुए चावल हैं, हम ये सोचते हैं कि इनका क्या करें, और अच्छे नहीं लगते हैं जैसे कि बासी चावल। तो आप इस तरह से उसको खा सकते हैं। तो बच्चे बूढ़े सब बहुत खुशी से इस तरह के चावल को खाना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 3 तारीख से, यानी कि आज सुबह से ही। आज है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा का जो है चौकी तैयार करने के लिए मेरे पास कोई चौकी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया है, जो साइड की ड्रॉर्स होती है ना बेड की, वो वाली एक ऊपर वाली ड्रॉर्स मैंने निकाल ली है। चौकी को सजाने से पहले हमने अच्छे से सफाई कर ली थी, नहा लिए थे, उसके बाद ही हम माता रानी की चौकी सजा रहे हैं। मैं बिल्कुल जुगाड़ से ही माता रानी की चौकी सजा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं है कि मैं चौकी सजा सकूँ अच्छे से। तो मैंने क्या किया ना, ये साइड वाली ड्रॉर की ऊपर वाली ड्रॉर निकाल ली है। और सबसे पहले जिस जगह पे मुझे माता रानी की चौकी स्थापित करनी है ना, सबसे पहले उस जगह को मैंने शुद्ध किया है। शुद्ध करने के लिए मैंने गंगा जल का यूज़ किया है, तो अच्छे से गंगा जल मैंने डाल दिया है। और उसके बाद सातिया जो बोलते हैं उसको भी निकाल लिया है। और सातिया के बाद मैंने ये ड्रॉर थी ना ऊपर वाली, उसको रख दिया है, और उसको भी अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर दिया है। और मेरे पास ना ये ब्लाउज़ का कपड़ा पड़ा हुआ था, और साड़ी का ही था, मम्मी ने दूसरे ब्लाउज़ सिलवा लिया था। तो मैंने क्या किया ना, इस कपड़े से ही पूरी चौकी को कवर कर दिया, जिससे पता ना चले कि ड्रॉर है या चौकी है। इसके बाद ना मैंने दिवाली पे ये तोरण खरीदी थी, जो कि बाहर लगी हुई थी हमारे मेन डोर पे। तो मेरे पास फ्लावर्स भी नहीं थे इस टाइम पे डेकोरेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, जो ये तोरण है ना, इसी का यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले तोरण को भी मैंने शुद्ध किया है गंगा जल से, और उसके बाद मैं तोरण को इस तरह से दीवार पे हैंग कर रही हूँ सेलो टेप की मदद से। तो देखिए, जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती है अवेलेबल, या इतनी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है जिससे कि हम हमारा सामान है वो सेट कर पाएँ, या फिर पूजा मंदिर सेट कर पाएँ, तो हमें ना थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो जुगाड़ लगाने में मैं माहिर हूँ, हर चीज़ में मैं जुगाड़ निकाल ही लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो है तोरण है वो काफ़ी टाइम से बाहर लटकी हुई थी, तो मैंने वो वाली यहाँ पे यूज़ कर ली है शुद्ध करके। और इसके बाद जब अच्छे से सेट हो गया है, तब उसके बाद मैंने
जो है हमारी माता रानी है उसको गंगा जल में, पानी में गंगा जल डाल के उनको स्नान करवाया है। और उसके बाद जो उनके वस्त्र हैं वो चेंज किए हैं। इस बार तो वस्त्र भी मैंने नए नहीं खरीदे हैं, पहले जो खरीदे थे वही वाले वस्त्र जो है माता रानी को पहना रही हूँ। और वैसे भी जो भगवान होते हैं वो श्रद्धा के भूखे होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने स्नान करवा के माता रानी को अच्छे से स्थापित कर दिया है। और उनके साथ और भी भगवान जी हैं जो कि हमारे आराध्य हैं, उनको भी स्थापित कर दिया है। साथ में जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो शिव जी भगवान की भी पूजा होती है, और गणपति बाबा के बिना तो किसी की पूजा पूरी ही नहीं होती है। तो इतना सा मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने साइड में सीधे हाथ पे फिर से सातिया निकाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है जौ बोने हैं। तो जौ बोने के लिए भी यहाँ पे मेरे पास मिट्टी का बर्तन नहीं था, तो मम्मी ने बोला कि नीचे ही तू जो बोले। तो जब तक मम्मी आती है तब तक मैंने क्या किया कि जो हम प्रसाद लेके आए थे 5 मेवे के और मिश्री का, वो इस तरह से टिफ़िन में डाल दिया है, क्योंकि अगर हम इसको खुला छोड़ते हैं ना तो उसमें चींटी घुस जाती है। तो ये चौकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का पीस लिया और उसको उल्टा करके उसके ऊपर ही, जैसे कि हमारी लौंग हो गई, इलायची हो गई, और जैसे कि पूजा का जो भी सामान है, सिंदूर वगैरह है, प्रसाद है, वो मैंने वहाँ पे रख दिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कल रात को ही ले आए थे, और वैसे भी पूजा का सामान हम नीचे नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। बस यही छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं मैनेज करती हूँ एक घर को अच्छे से सेट करने के लिए। तो जहाँ पे मैंने दोबारा से सीधे हाथ में सातिया निकाला था, वहाँ पे मैंने ज़मीन में ही जौ को मिट्टी के साथ मिला करके बो दिया है। और उसके बाद पानी थोड़ा सा छिड़क करके जो है हमने लोटा था हमारे पास स्टील का, तो उसमें हमने नया कलावा बांधा है। और तो अब हम इस कलश को ना जो है जो जहाँ पे बोए हैं उनके ऊपर रख देंगे। और जो नारियल हम माता रानी का लेके आए थे उसके ऊपर भी मैंने कलावा बांधा है, और कलश के ऊपर एक छोटी सी प्लेट रख दी है और उसके ऊपर हमने ये नारियल रख दिया है। और जो मैं माता रानी की चुनरी लेके आई थी वो मैंने माता रानी को उड़ा दी है, और सभी को मैंने टीका निकाल दिया है। ये हमने माता रानी का मंदिर स्थापित किया है, चौकी स्थापित की है। तो ये ना ये फट्टा है, ये जो ड्रॉर होती है ना, हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने क्या किया, इस ड्रॉर का ऊपर वाला पार्ट निकाल के यहाँ पे सेट कर दिया। और ये ब्लाउज़ का पीस है, और ये है, ये तोरण है। तो इस तरह से एक छोटा सा माता रानी का जो चौकी है वो हमने इस तरह से स्थापित की है। और अभी मैं और मम्मी मिल कर के पूजा कर रहे हैं। और संदीप जी हैं, रात को 2 बजे आए थे, तो अभी वो सो रहे हैं। और बाद में जब वो उठेंगे तब वो धूप खा लेंगे माता रानी की। और हमारी मम्मी हैं वो नवरात्रि कर रही हैं, और मैं इस बार कोई व्रत नहीं कर रही हूँ। पहले मैं 2 करती थी, लेकिन इस बार मैं 2 व्रत भी नहीं कर रही हूँ। और माता रानी ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और माता रानी की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। तो आज मेरा जो चौकी सजाने का जो तिगड़मबाजी थी या जो आइडिया था वो आपको कैसा लगा, और इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो कौन कौन फॉलो करता है, एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो इस तरह से मैंने और मम्मी ने जो है पूजा की है। और मैं बहुत सारे ऐसे ही आइडिया यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ, और रीयूज़ करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। अभी मम्मी अपनी पूजा पाठ कर रही हैं, जो जो कि मैं भूल गई थी या मुझे नहीं पता था वो अब मम्मी सारे काम करेंगे। देवी की 9 देवियों की है ना मम्मी? 2 4 6 8, एक और, ये 9 देवियां यहाँ पे स्थापित कर दी बस। अभी हमने पूजा कर ली है माता रानी की, तो अभी सबसे पहले मैं बना करके पीऊँगी, और उसके बाद हम किचन में काम करेंगे। जो कि काम रात को शुरू किया था, अब वो मॉर्निंग में हम ख़त्म करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो मूली को कद्दूकस करके ना मैंने रात को ही रख दिया था, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के रख दिया था, ताकि जो मूली है अपना सारा पानी एक्स्ट्रा जो है वो छोड़ सके। और जब हम इसकी पिट्ठी बनाएंगे पूरी मतलब पराठों के लिए, तो उसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र ना रहे, जिससे हमारी जो पराठे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी हो।
तो यहाँ पे देखिए 40 रुपए की मूली में कितना सा ही निकला है। तो इसको मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है और अब मैं इसमें कुछ मसाले यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तीखी चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसमें मैं बहुत ही कम मसाले यूज़ करने वाली हूँ, नॉर्मल मसाले, जो कि हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है, थोड़ी सी हल्दी है और थोड़ा सा गरम मसाला है। नमक जो है वो हम बाद में जब इसको फ्राई करेंगे ना तब यूज़ करेंगे। अगर दोबारा से नमक अभी यूज़ किया तो फिर से ये पानी छोड़ देगी। तो अच्छे से इनको हाथों से मिक्स कर लिया है ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। अब क्या करना है, एक कढ़ाई में या फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच छोटी ऑयल लेंगे और उसको अच्छे से गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो बिल्कुल थोड़ी सी हींग इसमें डालेंगे ताकि गैस ना बने, और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और थोड़े से लहसुन का यूज़ करेंगे, क्योंकि लहसुन से जो है हमारी मूली जो है वो अच्छे से खुल जाती हैं और जो टेस्ट है वो भी अच्छा बढ़ जाता है। जब ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इसमें जो हमारी मूली है उसको डाल देंगे, और इसमें अभी हम नमक का भी यूज़ करेंगे और स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि रात को हमने ऑलरेडी इसमें नमक डाल दिया था। और अब हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। अच्छे से भुनने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह हमारी पिट्ठी मूली की बनकर के रेडी हो गई है। और अगर इस तरह से आप पिट्ठी बनाते हैं ना तो आपका जो परांठा है ना वो कभी भी नहीं फटेगा, हमेशा फूला फूला बनेगा। तो इससे पहले मैंने एक बार और चाय बना करके हस्बैंड को दे दी थी और मैंने भी पी ली थी, मम्मी ने नहीं पी थी, उन्होंने बनाना शेक पी लिया था मेरे साथ ही। तो सबसे पहले मैंने गाय की रोटी निकाली है। तो यहाँ पे गाय तो होती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जो चिड़िया वगैरह होती है, कबूतर होती है ना, तो उनके लिए रोटी डाल देती हूँ छज्जे पे। और हमारे छज्जे पे ही जो है सुबह शाम आते रहते हैं, वो चेक करते रहते हैं कि रोटी डाली या नहीं डाली। तो पहली रोटी मैं उनकी निकालती हूँ और दूसरी रोटी जो है मैंने परांठा बनाया है हमारे कान्हा जी के लिए, क्योंकि मूली का परांठा नहीं दे सकते क्योंकि इसमें मैंने लहसुन का यूज़ किया है और किसी भी भगवान को लहसुन प्याज का बिल्कुल भी भोग नहीं लगता है। तो अगर आप कोई भी, जैसे कि आपके घर में भगवान जी की पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, तो आप कभी भी जो है लहसुन प्याज उसमें मत डालिए। इससे अच्छा है कि आप मीठे से उनको रोटी दे दीजिए। तो सबसे पहला पराठा बनते ही ना मैंने मम्मी को बुला लिया कि मम्मी आप सबसे पहले भोग लगा दीजिए, ताकि और भी जो पराठे हैं मूली के वो वहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो अभी मैं हस्बैंड से पूछ के आई हूँ कि आपको खाना खाना है क्या नहीं, तो वो बोले ठीक है ला दो। तो अभी भी 10:30 बज चुके हैं सुबह के। तो अभी जो है जब 2 पराठे जब तक बनते हैं तब तक मैंने 1 कटोरी में दही डाल ली है और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा हरी मिर्च का अचार मैं रख रही हूँ। तो हमारी मम्मी ना अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी डालती है। वैसे तो इसके साथ कोई भी अचार वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं रख रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा घी रख रही हूँ क्योंकि घी के साथ जो पराठे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी मेरे जो है 2 पराठे बन कर के रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को ये खाना दे के आती हूँ और उसके बाद मैं और जो है खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उनको खाना दे के आ गई हूँ और अब मैं बाकी बचे हुए पराठे बना रही हूँ। तो 40 रुपए की जो मूली है उसमें सिर्फ 4 ही पराठे बन कर के रेडी हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, या कितनी ज़्यादा महंगाई है। तो इस तरह से सारे पराठे बना लूँगी और मेरे कभी भी पराठे जो हैं फूटते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल पास में ये पराठा फुला करके दिखा रही हूँ। तो देखिए किस तरह से फूल के बने हुए हैं। अगर आपको पराठे थोड़े से भी क्रिस्पी बनाने हैं या क्रिस्पी पसंद है ना, तो आप उसको इस तरह से कोई भी इस तरह का पलटा ले लीजिए और उससे जो है दबा दबा के पराठे को सेकिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पराठे बनेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी पराठों को बना लिया है और बाकी बचा हुआ आटा है उसको रख दिया क्योंकि दोपहर को इसकी हम रोटी बनाएंगे। तो खाना बन कर के रेडी हो गया है। अब मैं क्या अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद जो है खाना बनाती हूँ। तो इस तरह के आप पराठे बना करके ज़रूर एक बार कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो आपके पराठे हैं वो किस तरह से बने हैं। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बने होंगे। तो फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ व्लॉग्स थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।